ओके, सो हम प्लम्बिंग का अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लम्बिंग जो हमारा स्टेप प्रोसेस होता है, इसमें हमें पाइप्स के एलिमेंट्स अरेंज करने होते हैं। ठीक है, तो पाइप्स कहाँ से अरेंज करना होगा उसके लिए पहले फिटिंग देखनी होती है हमें। तो हम अपने एक लेआउट लेते हैं, जैसे आप देखोगे तो ये हमारे पास एक लेआउट है। ठीक है, फ्लोर प्लान है हमारा। मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा, इसमें अलग अलग लेआउट दे रखा है। जैसे ये हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान है। ये आपका टेरेस लेआउट है। अच्छा, अब पाइपिंग जो हमें करनी होगी, हमें 4 टाइप के पाइप देने होते हैं। पहला सॉलिड वेस्ट पाइप होता है हमारा। सॉलिड वेस्ट पाइप क्या होता है? जो टॉयलेट सीट्स हैं, यूरिनल्स हैं, इनसे जो पाइप कनेक्ट होता है, ये पाइप हमारा कहाँ जाता है? ये पाइप हमारा कहाँ जाएगा? या तो आपका सीवर लाइन होगी, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, सीवर लाइन पड़ी हुई है, कॉमन सीवर लाइन है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में सारा ह्यूमन वेस्ट जो होता है वो जाता है। तो या तो उसमें जाके कनेक्ट होगा सीवर लाइन में। जहाँ सीवर लाइन नहीं है, जैसे सबर्बन एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज है, वहाँ सीवर लाइन नहीं होती है, या न्यू सोसाइटी डेवलप हो रही है, वहाँ पे भी सीवर लाइन नहीं होती है ना। गवर्नमेंट अपनी जो सर्विसेज है वो बहुत बाद में देती है, फिर ये वाली सर्विसेज सीवर लाइन की, है ना। तो वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ पे हम एक सेप्टिक टैंक बनाते हैं। देखा भी होगा घर में, पहले टाइम पे क्या होता है, सेप्टिक टैंक होते थे बड़े बड़े। वो क्या होते हैं कि जब भर जाते हैं, फिल हो जाते हैं, तो उनको खोल के फिर क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है ना। पहले क्या होता था, बड़े टैंक दिए जाते थे और पूरे पूरे उनके चैनल जो होते थे वो हटते थे, फिर पूरा वो क्लीन होता था। आज के टाइम पे क्या है, उनमें जो होल है, कटआउट है, वो 1 फीट बाई 1 फीट का हम कटआउट देते हैं। उसमें क्या होता है, आप सक्शन मशीन आती है हमारी, पंप वाली, जेएमसीडी की आती है ना सक्शन मशीन, वो वो डालते हैं उसके अंदर पाइप, और वैक्यूम से वो क्या कर लेता है, पूरा सक कर लेता है। जब फिल हो जाता है, तो फिल कैसे पता फिल हो जाता है, वो बैक मारने लगता है आपका सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, वो बैक मारने लगता है। ठीक है, तो या तो सेप्टिक टैंक में आपका जाएगा, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा, सीवर लाइन में जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, सॉलिड वेस्ट पाइप कहलाता है। ऐसे ही जैसे आप आपने फेस वॉश करा, तो उसका पानी जो होगा वो भी तो वेस्ट होगा। वॉशिंग मशीन का पानी है वो भी वेस्ट होगा। ये क्या है, इसमें ये है कैसा पानी, ये कैसा पानी जिसमें सिर्फ पानी होगा, थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल जरूर हो सकते हैं, कूड़ा कचरा के एलिमेंट हो सकते हैं, बट इसमें सॉलिड वेस्ट तो कुछ नहीं होगा, है ना। ये पानी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बाहर नाली में क्या करते हैं, ड्रेन कर लेते हैं। हमारी सीवर लाइन जो होगी उसमें हम बाहर क्या करते थे, उसको डंप कर देते हैं, है ना। तो एक हमारा पाइप जो होगा वो इसका पड़ेगा। इसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर पाइप। ठीक है, एक हमारा कहलाता है सॉलिड वेस्ट पाइप, एक कहलाता है वेस्ट वाटर पाइप। तो एक पाइप नहीं पड़ा होगा, ये 2 पाइप होंगे, दोनों पाइप क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर आपने पाइप मिक्स कर दिया तो क्या होगा कि बैड फ्यूम जो है वो दोनों की मिक्स होकर आने लगेगी, और बैक भी दोनों से मारने लगेगा। इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट पाइप अलग दे देते हैं, बाथरूम में, फेस वॉश में, फर्श में, जो भी आपका ड्रेन चैनल होता है, वो आपके वेस्ट वाटर पाइप कहलाते हैं। तीसरा हमारा एक पाइप पड़ता है जो कि हमारा कहलाता है रेन वाटर ड्रेन। रेन वाटर ड्रेन, अब जैसे कि नाम बता रहा है, क्या है, रेन वाटर ड्रेन, मतलब कि कौन से पानी को ड्रेन आउट करेगा वो, रेन वाटर। अब कुछ जगहों पे क्या किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। तो वहां पे जाओ, क्या होता है कि इसका पानी जो होता है अंडरग्राउंड, जैसे सेप्टिक टैंक बनता है हमारा, ऐसी एक अंडरग्राउंड टैंक अलग बनाया जाता है। उसके अंदर फिल्टर वगैरह लगाए जाते हैं। जो आपका ये कहाँ से पानी कलेक्ट करेगा, रूफ से, टेरेस से या रूफ से। हाँ, रेन वाटर ड्रेन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। ड्रेन मतलब वो बाहर फेंक दिया जाएगा, और हार्वेस्टिंग का पाइप होगा तो वो आपका कहाँ जाएगा, अंडरग्राउंड एक रिजर्वायर होगा, रेन वाटर रिजर्वायर, ठीक है, उसके अंदर जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो पाइप होता है, ये कहाँ से कनेक्ट करेगा, जो आपके जैसे बालकनी के एरिया होगा। हाँ, स्लोप में ही लगा होता है पाइप आपका। बालकनी के एरिया हो गए, या आपके रूफ के एरिया हो गए, टेरेस पे, वहाँ उसका जो पानी होगा उसको वो कलेक्ट करके लेके जाता है। हाँ, अब ये जो पानी होता है, ये पूरा क्लीन पानी नहीं होता, क्योंकि आपके छत पे क्या है, धूल भी होगी, है ना, गंदगी भी होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको फिल्टर किया जाता है। या या तो आप फिल्टर लगा के आरओ से क्लीन करके यूज कर सकते हो, या आप उसको अपना जो आपका गार्डनिंग हम कर रहे हैं उसमें भी यूज कर सकते हो, या आपके जो टॉयलेट में फ्लश वाटर होता है उसमें यूज कर सकते हो आप इन सारे वाटर को। ठीक है, तो ये क्लीनिंग में लेना है तो फिर आपको आरओ प्लांट के अंदर इसको लेके जाना पड़ेगा, वहां से आपका क्लीनिंग पानी आप यूज कर सकते
ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं, वेस्ट वाटर सिस्टम होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक अलावा एक अलग सर्विस होती है, वो आपका फ्रेश वाटर की होती है। फ्रेश वाटर सर्विस क्या होती है, जो आपका या तो मोटर लगा होगा, है ना, मोटर की सप्लाई होगी, उससे ही आप पानी कहाँ लेके जाते हो, टैंक में लेके जाओगे। ठीक है। वो टैंक से फिर क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे पाइप आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम देंगे तो उससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा एक वाटर सप्लाई और होती है, जैसे कई जगहों पे क्या रहता है, फ्रेश वाटर पाइप होता है हमारा। फ्रेश वाटर पाइप में भी आपके 2 टाइप के पाइप होते हैं। दो दो तरीके की वर्किंग होती है। एक तो जैसे कि आपकी डायरेक्ट आपने मोटर सप्लाई लगाई, और जैसे एमसीडी का पानी का एक टाइम होता है, बता हुआ है ना, हर सिटी में अलग अलग टाइम रहता है। ठीक है, उनके सप्लाई लाइन के साथ अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे दिल्ली में एमसीडी का पानी जैसे सपोज सुबह 4 बजे से 7 बजे तक आ रहा है, तो क्या कहते हैं जनरली लोग सुबह 4 बजे मोटर चलाते हैं, 1 घंटा मोटर चला के अपना टाइम बंद करते हैं। अब जो रेसिडेंशियल हाउस है वहाँ तो ये चलता है, लेकिन जैसे होटल है, ठीक है, होटल्स वगैरह हो गए, होटल्स में क्या है, पानी का यूसेज बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वाटर टैंक में, वाटर टैंक अगर ऊपर रखेंगे इतने बड़े बड़े, तो सीलिंग का लोड बहुत ज़्यादा बैठता है। तो इसलिए वहाँ क्या किया जाता है, जो आपका पानी आता है उस पानी को पहले अंडरग्राउंड वाटर टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। उसको कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज। वहाँ पे पानी स्टोर कर लिया जाता है। वहाँ से पाइप से कनेक्ट करके फिर जब टैंक का पानी खत्म हो जाता है, तो एक अलग से एडिशनल मोटर लगा के उससे पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कुछ जगहों पे समरसेबल पानी का यूज होता है, समरसेबल होगा तो सीधे डायरेक्ट उसको वाटर टैंक से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। बट जैसे दिल्ली है, दिल्ली में समरसेबल अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, फिर कई जगहों पे दिल्ली में या कुछ एरियाज में, जैसे साउथ में कई एरियाज है जहाँ पानी की वाटर स्कैर्सिटी रहती है, एक हफ्ते में या 3 दिन में एक बार पानी आता है, तो वहाँ क्या करते हैं लोग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना देते हैं। कमर्शियल में तो बनेगा ही बनेगा, बस रेजिडेंशियल में भी कई बार लोग बना लेते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ठीक है। कमर्शियल में हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जैसे अब जैसे नोएडा है या गुड़गांव है, यहाँ पे जो पानी आता है वो क्या होता है, खारा पानी है, वो सॉरी, पानी तो मीठा है लेकिन उसके अंदर क्या है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और हार्ड हार्ड वाटर होता है, जिसकी वजह से वो पानी जो होता है हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। तो कई बार जो होटल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इस पानी को अंडरग्राउंड वाटर टैंक में स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद इसको वाटर सॉफ्टनर मिला के उस पानी को क्या करते हैं, फिर अपने टैंक में पंप से सर्कुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस होता रहता है हमारा। एक तो आपका मेन सप्लाई लाइन से आएगा अंडरग्राउंड वाटर टैंक तक, फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक से आपका टैंक तक जाएगा, ऊपर जो ऊपर टैंक होंगे, वहां से फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका। हाँ, वो तो अब डिपेंड करता है, अगर डेली आ जैसे दिल्ली में जनरली 70% एरियाज में रेगुलर वाटर सप्लाई लाइन है, तो जनरली लोग अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनवाते। ठीक है, लेकिन जैसे कोई ऐसे एरिया है जहाँ पे वाटर सप्लाई लाइन क्या है, प्रॉपर नहीं है, कम टाइम के लिए आ रही है, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा स्टोर करना होगा। अब इतना पानी में छत पे स्टोर करूंगा तो छत पे क्या होगा, लोड बहुत होगा, है ना, उतने बड़े टैंक बनाने पड़ेंगे, स्पेस भी कवर करेगा वो। तो क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक दे देते हैं, उसमें फिर अपना मोटर लगा देते हैं। वो मोटर क्या करता है, हमारे पास पानी फिल हुआ हुआ है, जब हमारा टैंक का पानी खत्म होगा, ये मोटर क्या करेगा, पंप से पानी फेंक देगा ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो अब इस पे आते हैं, यहाँ पे हमें अपना वाटर सप्लाई का ही अरेंजमेंट करना है। तो वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट करने के लिए आप देखो, ये आपका जैसे वॉशरूम एरिया है। ठीक है। अच्छा, अब जब पानी वाटर पाइप लेके जाएंगे, तो वाटर पाइप क्या होता है, जैसे हमारे पास 2 स्टोरी की बिल्डिंग है ये, इसमें फर्स्ट फ्लोर भी है और उसके ऊपर फिर आपका टेरेस भी दिया हुआ है। ठीक है। हाँ जी। तो आप देखो, यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी बाथरूम है, नीचे भी बाथरूम है। नीचे हमारे पास एक वॉशरूम ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है हमारा, ये ओटीएस, ओपन टू स्काई। ठीक है। ओपन टू स्काई मतलब क्या है, मतलब ओपन टू स्काई, जैसे शाफ्ट होती है, कटआउट होता है हमारा, ओपनिंग होती है ना घर के बीच में, हाँ, वो ओपनिंग है पूरी, छत दिखती है जहाँ से। ठीक है, तो छत दिखती है तो क्या होगा, यहाँ पे भी बारिश का पानी आपका आएगा, है ना। शेड पड़ा होगा तो बात दूसरी है, फिर नहीं आएगा आपका। ठीक है। ओपन टू स्काई दिया हुआ, जनरली दे देता है पानी से। ठीक है।
तो लेकिन ये क्या है, आपका ओपन स्पेस है, वेंटिलेशन वगैरह यहाँ से रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो अब ये फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर के पाइप जो है बाथरूम से निकलेंगे हमारे। ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। अब वो कहाँ से नीचे जाएंगे, अगर शाफ्ट होती है तो शाफ्ट से लेके जाते हैं, शाफ्ट नहीं है तो हम वॉल के जरिए भी नीचे लेके जा सकते हैं। ये एरिया एक ओपन एक्सेस एरिया है, रूम के अंदर तो नहीं आ रहा है। जनरली कोशिश करते हैं पाइप रूम के अंदर से ना निकले, क्योंकि रूम के अंदर से निकलेंगे तो कल को सीपेज जाएगी तो रूम भी खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये एरिया ओपन स्पेस है हमारा। ठीक है, शाफ्ट के तौर पे ये ओपन कटआउट है, कोर्टयार्ड जैसा रहता है हमारा। तो यहाँ से हम उतारेंगे तो कल को रिपेयर करना होगा तो भी ईजी होगा। ठीक है, अच्छा नीचे जहाँ पे उतर के आएगा तो वहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या रहेंगे। तो एक बाथरूम तो पीछे है, आगे की तरफ हमारा कोई यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है यहाँ पे, है ना। ऊपर यहाँ पे हमें एक और बाथरूम दिया हुआ है, देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बाथरूम और होगा, यहाँ इस स्टेयरकेस के नीचे एक बाथरूम और होगा। इस वाले लेआउट में दिख नहीं रहा है, बट होना चाहिए यहाँ पे एक और बाथरूम। ठीक है, एक यहाँ पे पाउडर वॉशरूम होगा, गेस्ट वगैरह के लिए ना, हमारा एक पाउडर वॉशरूम रहता है। हम्म? हाँ, कॉमन वॉशरूम है, पाउडर वॉशरूम होगा। ठीक है, वो यहाँ पे होगा हमारा पाउडर। हाँ, पाउडर, POWDER पाउडर। सिर्फ टॉयलेट सीट होती है उसमें, हैंड वॉश का एरिया होता है, शावर एरिया नहीं होता। जैसे कोई गेस्ट आ रहा है तो उनके लिए हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो पाउडर वॉशरूम दिखाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं स्टेयरकेस यहाँ से हटा देता हूँ। अन्नत बहुत स्लो चल रहा है। हाँ। हाँ, ये रखिए, अभी ऑन रखिए।
ठीक है, ये आपका पाउडर वॉशरूम हो गया। इधर एक हैंड वॉश आ जाएगा छोटा सा। ये आपकी सीट हो गई, ठीक है। अब ये आपका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट हो गया। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का लेआउट हो गया। फर्स्ट फ्लोर में भी दो वॉशरूम है, एक बैक में है। बैक वाले के पाइप कहाँ से उतरे जाएंगे हमारे? पीछे से, वॉल से। और इसके पाइप कहाँ से उतरेंगे? आगे से उतार देंगे। आगे हमारा ओपन स्पेस है, यहाँ से पाइप उतार देंगे। कल को रिपेयर करना होगा तो रिपेयर करना भी इजी होगा। अच्छा, जो हम इन पाइप्स की बात कर रहे हैं, इन पाइप्स में हमारा क्या होता है, जहाँ पे नीचे हम कनेक्ट करते हैं ना, तो कनेक्ट करने के बाद इसमें हम एक एडिशनल एलिमेंट अटैच करते हैं, जो आपका सॉलिड वेस्ट पाइप है। इसमें तो हम एक इंस्पेक्शन चैम्बर देते हैं, ठीक है। और जो आपका वेस्ट वाटर पाइप होता है, इसमें हम क्या करते हैं, गली ट्रैप देते हैं। ये क्या होते हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जो आपका वेस्ट वाटर पाइप आता है ना, सॉलिड वेस्ट पाइप, वो इस तरीके का भी चैम्बर दे सकते हैं, ब्रिक का बना के प्लास्टर करके। वो भी किया जा सकता है। या आपके प्लास्टिक के भी आते हैं, यूवीसी के भी आते हैं। जनरली इंडिया में तो हम इस टाइप का बनाते हैं चैम्बर, जो होता है ना सीमेंटेड। हाँ, ब्रिक ब्रिक से दीवार बना के सीमेंट करके पाइप को उसके अंदर लाके कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप से चैम्बर होते हैं। ये वाले देख रहे हैं ना, नीचे पाइप कनेक्ट है, ठीक है। इस टाइप का चैम्बर होता है ये वाला। ये जैसे देखेंगे ये वाला बेंट पे देते हैं, ताकि जैसे कि मान लो सॉलिड वेस्ट है, कल मान लिया आपका एक जगह जाके इकट्ठा हो जाए, प्लॉटिंग हो जाए, अब आपको साफ करना है, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक कैप होता है। कैप खोल के इसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो कई बार होता है ना कि कोई कोई मान ली कोई चीज गिर गई, वो स्टक हो गई रास्ते में जाके, अब वो खुल नहीं पा रही है, तो कहाँ बैंड्स पे कनेक्ट जाता है, क्या होता है, बैंड पे जाके अटक जाती है। तो जहाँ पे हमें 90 डिग्री का बैंड देना होता है, या जो ओपन स्पेस होता है, वहाँ पे हम क्या देते हैं, फिर चैम्बर दे देते हैं इस तरीके से। इसको हम कहते हैं क्या है, इंस्पेक्शन चैम्बर, ठीक है। ये कहाँ दिया था, सॉलिड वेस्ट जहाँ पे हम बाहर निकालते हैं ना, अपने वॉल से नीचे उतारेंगे उसको, फिर बाहर निकालेंगे, बेंड करेंगे, वहां पे आपके इंस्पेक्शन चैम्बर दिए जाते हैं। इस टाइप से उसके ऊपर कैप रहते हैं, ताकि उसको खोल के क्या किया जा सके, क्लीनिंग की जा सके, ठीक है। कॉमर्शियल सेटअप में तो स्पेस रहते रहता है। कॉमर्शियल सेटअप में हम क्या करते हैं, सेटबैक छोड़ते हैं ना साइड से, उस सेटबैक में ये जनरली दिया ही जाता है। अच्छा,
ग्राउंड पे लगेगा ना ये तो, मल्टीपल लग सकते हैं लेकिन लगेगा ग्राउंड पे, ऊपर थोड़ी लगेगा ये, ऊपर से तो पाइप नीचे उतर आएगा सीधे। देखो पाइप जो आएगा वो कहाँ से हम कोशिश करते हैं लेने की, या तो शाफ्ट से कोशिश करते हैं या ओपन स्पेस हो वॉल में कहीं, मतलब ओपनिंग आ रही हो, जहाँ पे वो उतरेगा शाफ्ट होगा तो शाफ्ट के नीचे भी हम इस टाइप का एक ट्रैप दे सकते हैं। ठीक है, और वॉल में उतरेगा, जैसे वॉल के पास कहीं उतर रहा है, जैसे यहाँ पे हम उतार रहे थे, एक यहाँ उतरेगा और एक हमारा कहाँ उतरेगा, बैक में यहाँ उतरेगा। इसका पाइप क्या होगा, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ पे हम एक क्या दे सकते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर दे सकते हैं, वो बेंड पे आ जाएगा, यहाँ से फिर हम अपना क्या करेंगे, पाइप सीधा लेके यहाँ पे निकाल देंगे बाहर, यहाँ पे एक इंस्पेक्शन चैम्बर आ जाएगा हमारा बाहर आगे की तरफ। अगर सीवर लाइन में कनेक्ट हो रहा है तो एक इंस्पेक्शन चैम्बर यहाँ दे देंगे। ठीक है, इसका पाइप भी यहाँ उतरेगा, यहाँ से सीधे इस पे कनेक्ट हो जाएगा जाके, वहां से पाइप हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अगर सीवर लाइन नहीं है, सेप्टिक टैंक दे रहे हैं, तो सेप्टिक टैंक कहाँ होगा, सेप्टिक टैंक या तो इस वाले एरिया में हो सकता है आपका, या इस वाले एरिया में, ये दोनों बाहर वाले एरिया तो है, या तो यहाँ हो सकता है या इधर हो सकता है, दोनों में से किसी एक जगह सेप्टिक टैंक दे देंगे। ठीक है जी। अच्छा, सेप्टिक टैंक भी हो गया हमारा, ये समझ में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर। इंस्पेक्शन चैम्बर जो होता है हमारा अलग अलग साइज का होता है, छोटे से छोटा इंस्पेक्शन चैम्बर जो हमारा होता है वो 300 बाई 300 का होता है। ठीक है, फिर जो आपका वेस्ट वाटर निकलता है उसके लिए हम गली ट्रैप देते हैं, ये आपका गली ट्रैप कहलाता है, गुली ट्रैप, वेस्ट वाटर के लिए। ऊपर इस तरीके से जाली भी लगी रहती है इनमें। हम्म? इसके अंदर मल्टीपल पाइप कनेक्ट हो रहे होता है आके, वहां से फिर मेन पाइपलाइन उसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये किस लिए होता है कि मान लो कोई बदबू या इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो भी नाली से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पानी खड़ा रहता है, तो इंसेक्ट जो होते हैं वो नाली के जरिए ऊपर नहीं जा पाते। ये इस टाइप का रहता है, ये जैसे ये दिख रहा है, ये पाइप ऊपर है, नीचे पानी खड़ा रहेगा, तो क्या होगा कि ऊपर का पानी आ रहा है, नीचे ये पानी ड्रेन यहाँ से हो रहा है, तो नीचे पानी खड़ा रहता है इसमें, तो इंसेक्ट जो होते हैं वो इससे क्रॉल करके ऊपर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ देते हैं हम, नीचे जहाँ पे बैंड आएगा वहां पे हम देंगे गली ट्रैप। ठीक है, ट्रैप्स आप देखो इस टाइप इतने ट्रैप्स होते हैं आपके ऐसे। हाँ, देखिए ये हमें ट्रैप दिखाए हुए हैं इसमें, फ्लो ट्रैप्स अलग अलग टाइप के हमारे होते हैं। ये जनरली ये आपका क्या है, फ्लो ट्रैप दिखा हुआ है, नैनी ट्रैप या फ्लो ट्रैप कहते हैं इसको। हाँ, जो आपके वैनिटी वगैरह के नीचे होते हैं ना, इस टाइप के ट्रैप यूज होते हैं हमारे। ठीक है, जो वॉश बेसिन के नीचे, ठीक है, शावर के नीचे आपका ये वाले यूज होते हैं। फिर ये आपका क्या दिया हुआ है, पी ट्रैप। पी ट्रैप जो है या एस ट्रैप या क्यू ट्रैप, ये जो तीन ट्रैप है ये आपके होते हैं टॉयलेट सीट के नीचे। ठीक है, इनमें क्या होता है, हमेशा पानी खड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपका सीवर लाइन है, सीवर सीवर में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है हमारा, ह्यूमन वेस्ट जाता है वहाँ पे, क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, वो फर्मेंटेशन होता है तो उसमें से क्या होता है, बदबू आती है, तो हाँ वो रिटर्न ना है, तो इसीलिए क्या होता है, पी ट्रैप या एस ट्रैप या क्यू ट्रैप रहता है। इनमें क्या होता है, हमेशा आपने देखा भी टॉयलेट सीट में पानी खड़ा रहता है हमेशा, तो पानी किस लिए रहता है,
पानी इसलिए रहता है ताकि जो बदबू है सीवर लाइन की वो आपके वॉशरूम में ना आए। अगर पानी आपका खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बदबू आने लगेगी वॉशरूम में। ठीक है, ये आपका गली ट्रैप हो गया। ठीक है, ये नैनी ट्रैप है या फ्लो ट्रैप है, ऐसी इसमें मल्टीपल कनेक्शन होंगे तो इसको हम मल्टी ट्रैप कहेंगे। इसमें मल्टी ट्रैप कहीं दिखा रखा है? नहीं दिखा रखा। ऐसी मल्टी ट्रैप होता है, इसमें अगर मल्टीपल कनेक्शन आ जाएंगे चार तरफ से तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी ट्रैप कहेंगे। ठीक है, बॉटल ट्रैप हमारा ये भी आपका क्या होता है, वॉल में जब हमें लेके जाना होता है ना पाइप, वैनिटी से निकला मान लो, वॉश बेसिन से पाइप निकला हमारा वेस्ट वाटर, अब उसको हमें क्या करना है, वॉल के जरिए पास करवाना है, तो वहाँ पे हम क्या देते हैं, बॉटल ट्रैप। किचन में और जो आपका वैनिटी होता है वहाँ पे ज्यादातर हम बॉटल ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। इसका पाइप जो होता है, जैसे हम लोग जनरली वैनिटी में क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप देते हैं। किचन में आपका देखा होगा आपने, क्या होता है, फ्लेक्सिबल पाइप होता है, वो पाइप क्या होता है, नीचे जाता है, तो नीचे का स्पेस बंद कर देता है पूरा। तो वहाँ पे क्या देते हैं हम ज्यादातर, बॉटल ट्रैप देके दीवार में ले लेते हैं, दीवार में फिर पानी पाइपलाइन ले जाते हैं, तो नीचे का स्पेस हम अपने स्टोरेज के लिए या किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होगा शायद, ये देख रहे हैं, ये तीन तरफ कनेक्शन आ रहे हैं छोटे और एक तरफ कनेक्शन आ रहा है बड़ा, ये क्या है आपका, मल्टी फ्लो ट्रैप। ठीक है जी, इसको कहेंगे हम मल्टी फ्लो ट्रैप। अब जहाँ पे बैंड लगेंगे हमारे, वहां पे आपका क्या होगा, ये 45 डिग्री का बैंड है, ऐसे ही 90 डिग्री का भी बैंड आएगा। ठीक है, ऐसे ही जहाँ पे टी कनेक्शन आएगा वहां पे टी लगेगा हमारा, या एक वाई स्ट्रेनर होता है वो भी लगता है हमारा प्लम्बिंग में। सॉलिड वेस्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं उसमें हम हमेशा वाई कनेक्शन ही देते हैं। ये वाला देखा है देखा होगा, ये वाला जो है ये वाई कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट जहाँ होगा वहाँ पे ये वाला कनेक्शन लगेगा हमारा वाई, और जहाँ वेस्ट वाटर होगा वहाँ पे ये लगेगा टी। टी, ठीक है, वेस्ट वाटर में या रेन वाटर ड्रेन है आपका, उनमें आपका ये लगेगा, या फ्रेश वाटर सप्लाई है उसमें भी हमारा टूटता है ना जैसे पाइप, वहाँ पे टी दे देते हैं, वाई ना देके टी दे देते हैं। और जहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा होगा वहाँ पे एल्बो लग जाएगा हमारा, 90 डिग्री वाला या 45 डिग्री वाला। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले अपने एक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना सॉलिड वेस्ट पाइप अटैच करना स्टार्ट करूंगा। तो सॉलिड वेस्ट हमारा कहाँ से निकलेगा, टॉयलेट सीट से निकलेगा। वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है तो क्या होगा, वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, वॉल के जरिए हम क्या करेंगे, नीचे से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो पाइप हमारा कहाँ जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ से पाइप हम सीधा क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। यहाँ कॉर्नर में हम अपना क्या दे सकते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर दे सकते हैं। उस इंस्पेक्शन चैम्बर से हम सीधे कॉर्नर टू कॉर्नर पाइप पूरा बाहर ला सकते हैं। अब अगर बाहर हमारे सीवर लाइन गई हुई जो दिल्ली में जनरली रहता है तो हम सेप्टिक टैंक नहीं बनाते, तो हम क्या करेंगे, उसको सीधे बाहर से सीवर लाइन में कनेक्ट कर देंगे। बट सीवर लाइन में कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे भी एक अपना एक इंस्पेक्शन चैम्बर रख देंगे। ठीक है, हाँ। अब सबसे पहला काम क्या कहते हैं, इसका ट्रैप बनाते हैं। या तो पी ट्रैप लगेगा या एस ट्रैप लगेगा या क्यू ट्रैप लगेगा इसमें। ठीक है, अलग अलग टॉयलेट सीट अलग अलग ट्रैप यूज करती है। हाँ, वाटर ट्रैप वो पूछ रहे थे, वाटर ट्रैप कहाँ देते हैं। तो वाटर ट्रैप देखो आप वैनिटी के नीचे आपका, या किचन में भी दिया जाता है आपका। ये इसको देने से क्या होता है, नीचे का स्पेस हमारा क्या होता है, खाली हो जाता है। ये वॉल में, वॉल से पाइप पे ले जाते हैं हम लोग। नीचे हमारा पूरा क्या होता है ना, फर्श क्लीन रहता है हमारा। तो ज़्यादातर हाई एंड पे तो हम इसीलिए बॉटल ट्रैप देते हैं। ठीक है, कल को अगर कुछ फंस जाता है तो इसमें नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना, ये वाला, इसमें सॉलिड वेस्ट आ जाता है, आप उसको खोल के बाल वाल है या जो भी डस्ट पार्टिकल है वो हटा के वापस से इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आपके अलग अलग टाइप में आते हैं, मतलब आपका ये इस तरीके से जाता है, देख रहे हैं ना वॉल में, इस तरीके से फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
हाँ हाँ, टी कनेक्शन की जगह वाई कनेक्शन। हाँ, टॉयलेट सीट के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, हाँ वॉल माउंटेड है तो अलग रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये आपका दे रखा है, ये पी टाइप ड्रेन है, ठीक है, एस टाइप ड्रेन है। पी टाइप ड्रेन कहाँ जा रहा है आपका, वॉल में जा रहा है, और एस टाइप ड्रेन कहाँ जा रहा है आपका। हाँ, ठीक है। तो दोनों टाइप के ड्रेन होते हैं हमारे जनरली। तो फ्लोर माउंटेड में तो हम यही वाला ड्रेन देते हैं, ये दिख रहा है आपको, एस्ट्रैप होता है हमारा, ये ही जाता है। और वॉल माउंटेड में हमारा पी ट्रैप रहता है हमारा, ठीक है। और पी ट्रैप क्या होता है, यहाँ से पाइप निकलता है, यहाँ से फिर क्या होता है, वॉल के जरिए वो नीचे उतरता है, नीचे से फिर हम वॉल के किनारे किनारे ले जाते हैं। इसीलिए वॉल माउंटेड में हमारा क्या होता है, ये देखना ना, लेज वॉल जो है ये दी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हम इससे स्टार्ट करते थे ना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले लेयर कमांड पे गए, एक न्यू लेयर बनाई यहाँ से मैंने अपनी, हमने नाम दिया एमईपी, क्योंकि मैकेनिकल का काम करने जा रहे हैं। मैकेनिकल में हम क्या काम करने जा रहे हैं, प्लम्बिंग, तो पीबी डैश एस डब्ल्यू पी यानी सॉलिड वेस्ट पाइप, ठीक है। इसका कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया, रेड कलर कर दिया, डबल क्लिक करके एक्टिव कर लिया इस लेयर को, क्लोज कर दिया। आप सबसे पहले पी ट्रैप देते हैं, इसका जो पाइप होता है वो स्टैंडर्ड पाइप हमारा 100 mm का पाइप होता है। कितने का पाइप होता है, 100 mm का, ठीक है। और टॉयलेट सीट से जो पाइप निकलेगा वो तो 100 mm का होगा, बट जो आपका मेन पाइप है वो हो सकता है 100 mm से बढ़ा लिया हो, अगर उसके अंदर मल्टीपल कनेक्शन आ रहे हैं तो। जैसे कि कमर्शियल टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा टॉयलेट एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका तो पाइप 100 mm का निकालते हैं, लेकिन जिसमें वो कनेक्ट हो रहा होता है वो 100 mm से बड़ा, यानी कि 5 इंची या 6 इंची का पाइप दे देते हैं, ठीक है। 100 mm, हाँ, इससे जो पाइप निकलता है वो 100 mm का पाइप होता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका मैं पी ट्रैप बनाऊंगा, ठीक है। पी ट्रैप बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहले देख लिए, एक मैंने सर्किल लिया, सी एंटर करा, डी एंटर करा, हाँ सी एंटर डी एंटर करा, सेंटर पॉइंट देखिए 100 डाया का सर्किल बना लिया एक, ठीक है। सी एंटर करा, 2p एंटर करा, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, अगेन सी एंटर 2p एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, हैच पे गए, सॉलिड पे गए, पिक पॉइंट पे गए, मैच कर दिया इसको, ठीक है, ये बना दिया। अगेन मैंने एक रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर करा, साइज दिया 100 बाई 100 का, मूव पे गए, सेंटर से उठा के इसके सेंटर पे रखा, 10 mm बाहर ऑफसेट कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक पाइप लिया, लाइन ली एक, ठीक है, लाइन ले ली मैंने सपोज 150 की, पाइप कनेक्ट होगा इसमें, है ना। तो पाइप के लिए मैंने क्या, ये लाइन कितने की ली है मैंने, 150 की ली है, मैंने इसको 50 mm दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, ठीक है। 50 mm ऑफसेट करने के बाद आप जैसे देखो कि जो भी आपके पाइप के कनेक्शन होते हैं ना, उसमें एक हेडर आता है, दिख रहा है ये, ठीक है। ये हेडर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको ऑफसेट कर लिया 5 mm दोनों तरफ, लाइन पे गए, एंड को एंड से कनेक्ट कर दिया, ऑफसेट किया 75 पे, इसको नीचे ऑफसेट कर दिया हमने, 5 mm पे फिर से नीचे ऑफसेट कर दिया, लाइन पे गए,
इसको सेलेक्ट करके लाइन टाइप को सेंटर लाइन टाइप में कर लिए। हाँ, बनानी पड़ेगी, रेविट नहीं है ना। एक बार बना के आप एज अ ब्लॉक सेव कर दो इसको। हैं फिटिंग्स इसमें कुछ मिल जाती हैं, सारी नहीं मिलती हैं। जैसे आप डिजाइन सेंटर में जाओगे ना, डीसी एंटर करोगे, वो भी सिंपल होते हैं उनके, प्रॉपर नहीं मिलेगा। आप जैसे यहाँ पे पाइप फिटिंग पे जाओ, ये आप देख रहे हैं, सिंपल है। ठीक है, तो ये बना ली मैंने। और मैंने इसको ब्लॉक बनाया और नाम क्या दे दिया इसको, पी ट्रैप। ठीक है, इसको मूव करा। ठीक, हाँ ठीक है, ये आपका पी ट्रैप लगा हुआ है। यहाँ से इसका पाइप कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ से वो पाइप क्या होगा, वॉल के सहारे नीचे उतरेगा हमारा। ठीक है, अब फ्लोर पे होता तो हम फ्लोर पे ले जाते, लेकिन ये हमारा कहाँ है, वॉल पे जा रहा है। पीट वॉल माउंटेड है ना, वॉल माउंटेड में हमारा कहाँ जा रहा है, आप इसमें देखो। देखो ये नीचे से पाइप आ रहा है वॉल के अंदर। ठीक है, ये पी ट्रैप लग के पाइप जा रहा है वॉल में, वहां से वॉल से फिर वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 45 डिग्री का एल्बो लगेगा। नीचे वाली रहती तो ग्राउंड से लेके आना है। वॉल वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी लगा है ना हमारा, फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी थोड़ी है। जैसे बाहर का टॉयलेट है वो फ्लोर माउंटेड है ना, उसमें क्या होगा, एस ट्रैप लगा होगा। ठीक है, क्यू ट्रैप लगा होगा या एस ट्रैप लगा होगा, वो फ्लोर से लेके जाएगा। कौन सा लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका पाइप क्या होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे इसका पाइप का कनेक्शन क्या होगा, नीचे जाएगा, वहां से फिर क्या होगा, बैंड लग के आगे गया होगा। यहाँ से पाइप इधर जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे, फिर वहां से पाइप कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो पाइप आएगा वो क्या है, क्रॉस सेक्शन हमें दिखा रहा होगा पाइप का, क्योंकि वो पाइप कहाँ गया हुआ है, नीचे गया हुआ है। तो क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए, आप पाइप का सेक्शन दिखाने के लिए, मैंने यहाँ से सर्किल लिया, टी एंटर करा, 100 डाया का सर्किल बनाया, इसको 5 mm ऑफसेट कर दिया बाहर। सी एंटर, 2p एंटर, फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट या, सी एंटर, 2p एंटर, फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट या। इसको मैंने ब्लॉक बनाया, नाम दिया पाइप सेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ लगा क्या होगा एक्चुअल में, एल्बो लगा होगा।
ठीक है, तो मैं पाइप सेक्शन कहीं और के लिए यूज़ कर लूँगा, इसको छोड़ता हूँ मैं। यहाँ पे एक एल्बो लगी होगी, तो एल्बो का टॉप व्यू दिखाना है हमें। ठीक है, ये जैसे ये लगी है ना, कहाँ गया, अभी मैंने दिखाया था ना आपको लेआउट, ये देखना ना, जैसे ये आ रही है, ये क्या है, एक एल्बो लगी है। ठीक है, तो वो एल्बो जो है वो उसका कौन सा व्यू में दिखेगा हमें? टॉप व्यू दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा, हाँ। ठीक है, अच्छा अगर वॉल माउंटेड नहीं है, फ्लोर पे जा रहा है, तो वो देखना है ना, इस तरीके से गया होगा फ्लोर पे, फिर आपका फ्लोर पे भी जा सकता है, वॉल पे भी जा सकता है, डिपेंड करता है क्या एलिमेंट है हमारा। तो ये तो हमारा वॉल पे ही जा रहा है। ठीक है, एल्बो लगी हुई है, तो एल्बो दिखाने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन दी, स्ट्रेट लाइन। मैंने यहाँ से 300 mm की लाइन ले ली अभी, ऑफसेट करा इसको 50 दोनों तरफ, फिर से ऑफसेट करा 5 mm हेडर के लिए दोनों तरफ, लाइन पे गए, यहाँ से लाइन को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर अटैच कर दिया, इसको ऑफसेट कर दिया 75। जो हमने वाला हेडर बनाया था, कितने का बनाया था, 75 लिया था, फिर 5 mm वापस से ऑफसेट लिया था। अच्छा, ऊपर से हमें कौन सा व्यू दिखेगा उसका? एक एक का तो हेड दिखेगा, दूसरे का क्या दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा। अभी गैप बड़ा हो रहा है, तो इस गैप को आप कम कर दो, 75 कम कर दो इसको। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो गया। लाइन टैप स्केल को कम कर दिया, इससे याद है। टॉप व्यू से थोड़ी पता चलेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी एल्बो, इसको ब्लॉक बना दो, एल्बो टॉप व्यू। ठीक है, ये भी हो गई हमारी। इसको मैंने बिल्कुल पीछे पाइप पे कर दिया। अब ये जो गैप है, इस गैप में क्या कनेक्ट होगा आपका? पाइप कनेक्ट होगा ठीक है, पाइप कनेक्ट होगा। तो पाइप किस साइज का चाहिए हमें? 100 mm का चाहिए। पाइप को बनाने के लिए मैंने क्या किया, मल्टी लाइन पे गया मैं। तो मल्टी लाइन पे जाने के लिए आप पहले जाओगे मल्टी लाइन स्टाइल। ठीक है, तो मैं मल्टी लाइन स्टाइल पे गया, ML स्टाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, बाय डिफॉल्ट मल्टी लाइन हमें 2 लाइन की मिलती है, आपने यहाँ से मॉडिफाई पे जाना है। ठीक है, या तो आप न्यू बना लो या इसको मॉडिफाई कर लो, मैंने न्यू बना लिया। मैंने इसको नाम दे दिया पाइप के नाम से दे देता हूँ मैं, पाइप 2 के नाम से दे दिया। पाइप के नाम से पहले से ही है ना, पाइप 2 के नाम से दे दिया मैंने। कंटिन्यू किया, अब इसमें 2 लाइनें आ रही हैं, मैंने एक लाइन और ऐड कर दी। पहली लाइन का गैप मैंने यहाँ से 50 का कर दिया,
दूसरी लाइन का गैप मैंने -50 कर दिया, तो टोटल गैप कितना हो गया, 100 mm का हो गया। ठीक। अच्छा, बीच वाली लाइन को सेलेक्ट करके लाइन टाइप को मैंने क्या कर दिया, सेंटर लाइन टाइप कर दिया। ठीक है, इसको सेट करंट कर दिया, क्लोज कर दिया। मल्टी लाइन पे गया मैं, एमएल एंटर। एमएल एंटर करने के बाद स्केल पे जाके मैंने स्केल 1 दे दिया। जस्टिफिकेशन पे गया, जस्टिफिकेशन पे 0 दे दिया। जस्टिफिकेशन 0 देने से क्या होगा, मिडल से बनाएंगे हम। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, कनेक्ट कर दिया। पाइप से कनेक्शन हो गया। अच्छा, अब इसका पाइप किधर जाएगा, यहाँ से, यहाँ से इधर निकलेगा। इधर भी एक एल्बो लगा होगा। ठीक। यहाँ से फिर क्या निकलेगा हमारा, पाइप निकलेगा कितने का, 100 mm का। पाइप कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ क्या आएगा हमारा, एक इंस्पेक्शन चैम्बर। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर करा, साइज दिया 300 बाई 300 का। इसको 100 mm बाहर ऑफसेट कर दिया मैंने। हैच पे गया मैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट कमांड से अंदर मैंने यहाँ लिख दिया I.C, मतलब इंस्पेक्शन चैम्बर। 100 mm का ब्लॉक बना दिया। इंस्पेक्शन चैम्बर पॉइंट दे दिया। मैंने इसका गैप ले लिया 40 mm का, पाइप हटा दिया, और ये इस पे डायरेक्ट अटैच कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा गैप रख लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पाइप लेना। पाइप कहाँ जाएगा हमारा, इंस्पेक्शन चैम्बर के अंदर। मल्टी लाइन लिया हमने, एमएल एंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया यहाँ से, सेकंड पॉइंट दिया यहाँ तक दिया हमने। ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ से यहाँ पे जो कनेक्शन होगा ये 45 डिग्री का इसके अंदर कनेक्ट होगा। तो हमें एक एल्बो चाहिए, कितने डिग्री का चाहिए, 45 डिग्री का। तो मैंने एक लाइन दी, स्ट्रेट लाइन ले ली 150 की, @150 लेस देन एंगल दे दिया 45 डिग्री का। ठीक है, ये एक्चुअल में 135 डिग्री का एल्बो होता है हमारा। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब इसको 90 डिग्री नहीं यूज करेंगे ना, सॉलिड वेस्ट है हमारा। कहाँ पे, वो हमें लग रहा है 90 डिग्री, बट ये भी 45 डिग्री वाला ही होगा, बट टॉप व्यू से तो हमें एक ही जैसे दिखेंगे दोनों। ठीक है, जो नीचे ऐसे रखा होगा वो हमें टॉप व्यू से अलग दिखेगा ना, है ना। ये वन क्या थी, 45 डिग्री वाला लगेगा ना। 45 डिग्री या 135 डिग्री का बनता है हमारा ये डिग्री जो है ना, आप देखोगे इधर वाली 45 डिग्री होगी, इधर 135 डिग्री का होगा। तो एक ही बात है, एक ही कहलाएगा। 45 डिग्री का भी यही कहलाए बनेगा, और 135 डिग्री का भी यही आएगा। मैंने इसको 150 की दो लाइन बनाई है, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद इसको 50 mm दोनों तरफ ऑफसेट, 5 mm दोनों तरफ ऑफसेट, लाइन ली, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, लाइन लेके यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। ऑफसेट पे गए 75, इसको अंदर, इसको अंदर 5, इसको अंदर, इसको अंदर, लाइन पे गए।
एफ एंटर आर एंटर, एफ एंटर आर एंटर। 50 का मैंने फ्लैट कर दिया यहाँ से। नहीं, 80 का फ्लैट कर देता हूँ मैं यहाँ से। 80 का फ्लैट कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, एफ एंटर आर एंटर, या 100 का फ्लैट कर देते हैं इस पर। एफ एंटर आर एंटर, 100 एंटर, एफ एंटर आर एंटर, 50 एंटर, एफ एंटर आर एंटर, 150 एंटर। ये तीनों कोसेंट्रिक सर्किल होंगे ना हमारे। तो 100 जितने का हमने ये बनाया, 100 का बनाया, 100 का सेंटर वाला कर दिया, 50 का गैप था, 100 माइनस 50, 50 बचा, 100 प्लस 50, 150, 150 का फ्लैट बाहर कर दिया, 50 का अंदर, 100 का बीच में। इसको सेलेक्ट करके ब्लॉक बनाया 135 डिग्री का, एल्बो के नाम से ब्लॉक बना दिया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए। पिक पॉइंट इसका हमने पिक पॉइंट देने के लिए मैंने यहाँ से लाइन ली, यहाँ से लाइन ली यहाँ तक, 0 एंटर। इन दोनों लाइनों को मिला दिया हमने, ये इसका पिक पॉइंट हो जाएगा। इसको क्लोज किया, बी एंटर, एल्बो 135 डिग्री, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, पिक पॉइंट ये वाला पॉइंट दिया, ओके कर दिया। अब मैंने यहाँ से पहले एक लाइन ली यहाँ तक, इसको 45 डिग्री पे बेंड कर दिया, मूव करके मैंने इसको पीछे करेक्ट कर दिया। ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या करा, अपना एल्बो का पॉइंट लिया, रोटेशन ऑन कर लिया, ये दिया, इसको अंदर की तरफ मिरर कर दिया हमने, इस लाइन को हटाया, पाइप को यहाँ से यहाँ तक रखा, ये आ गया। अब यहाँ से वापस मल्टी लाइन ली, मैंने लाइन ले ली इधर, इसको एक्सटेंड कर दिया, मल्टी लाइन ली, यहाँ से यहाँ तक मल्टी लाइन ले ली। ठीक है, अब इसको आप एक काम करो, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन बनाई, मैंने इसको राइट क्लिक करके पहले अभी हाइड कर दिया, इसको भी राइट क्लिक करके हाइड कर दिया, ट्रिम कमांड पे आके इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, ये पाइप आ गया हमारा। अब एक पाइप यहाँ से निकलेगा हमारा, 45 डिग्री का बैंड आ गया, इस तरीके से 45 डिग्री का बैंड आप ऐड कर सकते हो। अब क्या होगा, यहाँ से पाइप निकलेगा हमारा, ठीक है, कॉर्नर से बिल्कुल निकालते हैं हम, सीधा जाएगा वो, ठीक सीधा जाके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वापस से हमारा फिर क्या आएगा,
मैंने उसी को सिलेक्ट करके यहाँ से इधर रखा, 50 mm या 40 mm का गैप ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या होगा, पाइप आएगा, मल्टी लाइन ली, ML एंटर, यहाँ से पाइप लिया, यहाँ तक रखा अभी हमने। ठीक है, पाइप कमांड थोड़ी होती है इसमें, पॉली लाइन होती है। पॉली लाइन से ही बना सकते हो, बट इससे एक बार में बन जाएगा हमारा, तीनों लाइन एक साथ आ जाएगी ना। हाँ, पॉली लाइन में वो चीज चेंजेस करने पड़ेंगे, उससे बेटर है कि पॉली लाइन की जगह मल्टी लाइन ले लो। ठीक है जी, ये आ गया। सीधा पाइप आ जाएगा इससे। ठीक, यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से जो पाइप निकलेगा, अब मान लो सीवर लाइन पड़ी हुई है हमारी, तो ये पाइप बाहर निकलेगा। अब ये इसमें क्या है, इस वाले वॉशरूम का पानी भी आएगा, ऊपर से इधर वाले वॉशरूम का पानी भी ओबीसी में आएगा। तो आगे जो पाइप ले रहे हैं उसका साइज में थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ। तो मल्टी लाइन में क्या फायदा होता है, आपने ML एंटर करा, ठीक, मान लो मैं सपोज 6 इंची का पाइप देना चाह रहा हूँ, 6 इंची यानी कि 150 mm। ठीक है, अभी जो मेरी मल्टी लाइन है वो कितने mm की है, 100 mm की है। मैंने ML एंटर करा, S एंटर करा, स्केल कितने का लगा हुआ है, 1 का लगा हुआ है स्केल, मैंने स्केल साइज दे दिया 1.5, लेके एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ से लाइन ली, आगे आगे निकाल दिया। ये जितना भी काम है ये अंडरग्राउंड हो रहा है, मतलब आपका जो फर्श होगा फर्स्ट लेवल के नीचे हो रहा है ना, ऊपर से थोड़ी पाइप लेके जाएंगे, है ना। सर लेकिन आपने वो चेंबर में एल्बो दिया, इसमें एल्बो नहीं, तो वहाँ डायरेक्ट भी तो ले सकते हैं वहाँ पे। डायरेक्ट लेंगे तो पाइप पाइप इधर आएगा ना फिर पूरा हमारा ये पाइप। वाला दूसरा वाला। ये वाला, हाँ। हाँ ये हटा दो, ये हटा दो, सही है, सही कह रहा है। ये डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है जी, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके ये पाइप आगे जाएगा, तो इसको हमने क्या करा, आर्क लिया, ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिया, ई एंटर करके एंड पॉइंट यहाँ लिया, और डी एंटर करके डायरेक्शन लिया आपने, ऑर्थो को बंद कर दिया मैंने यहाँ से, इस तरीके का एक आर्क ले लिया, आ गया। इसको ऑर्थो ऑन किया मैंने, मिरर कर दिया। जब पाइप हमारा आगे जाता है, उसको बीच से काट के दिखा रहे थे, तो उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, नीचे टेक्स्ट कमांड से लिख दीजिएगा टू सीवर लाइन। ठीक है, यह मैन हो। ठीक है जी, इसका पाइप हमने उतार लिया यहाँ तक। अच्छा, एक पाइप आपका ऊपर से भी उतरेगा, तो ऊपर से जो पाइप आएगा वो कहाँ से आएगा भाई, इसका वॉशरूम का पाइप क्या होगा, वॉल से आप बाहर निकालोगे, यहाँ से फिर क्या होगा, इस वॉल के जरिए पाइप कहाँ उतरेगा, वो नीचे आएगा। नीचे वो भी चेंबर में जाएगा। तो हाँ, तो उसको मैंने पाइप को यहाँ से रखा, और इसको बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ नीचे फिर क्या होगा, इसमें एक एल्बो लगा होगा, जैसे ये वाला आ रहा है, कॉपी करा इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको पाइप को यहाँ से रोकने के लिए क्या लगते हैं हमारे वॉल पे, सॉफ्ट कुछ सैडल। सैडल या क्लिप लगते हैं हमारे। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्शन हो गया पूरा। सेम मैनर में अब आप क्या करोगे, ऊपर का पहले आपको यहाँ पे वॉशरूम का टॉयलेट सीट इधर होगी WC, ठीक है, वही WC आप कॉपी करके उठा के इधर रख दिएगा। अच्छा वो उसी पाइप में कनेक्ट कर देंगे क्या? यहाँ पे ऊपर वाले पे फर्स्ट फ्लोर का। हाँ, ये ऊपर का पाइपलाइन यहाँ से जो आएगा वो तो इधर से आ जाएगा, तो हमें पाइप तो दिखाना पड़ेगा ना, पाइप उतर रहा है वो यहीं से उतरेगा आपका, यहाँ से चैम्बर में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा सर उस पाइप में कनेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट चैम्बर में जाएगा दूसरा पाइप आगे। ऊपर से ये पाइप उतरेगा, नीचे ये कनेक्शन दिखाया था, ये वाई कनेक्टर लगेगा ना यहाँ पे हमारा। अच्छा जैसे थर्ड फ्लोर से आ रहे हैं तो फिर दूसरे फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड पे आएगा, हाँ ग्राउंड पे वाई कनेक्शन लगेगा दोनों का, इधर से पाइप आएगा ऊपर से पाइप आएगा, दोनों मिलके फिर आगे चले जाएंगे हमारे। वो आप निकालोगे ना, फर्स्ट फ्लोर का आप करिएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसा थर्ड फ्लोर है, हाँ सेकंड फ्लोर में भी लगा हुआ फर्स्ट फ्लोर में भी लगा हुआ, हाँ। तो थर्ड फ्लोर से डायरेक्ट पाइप आएगा चैम्बर में, वहाँ चैम्बर से कहाँ ले है? पाएगा। चैम्बर कहाँ है? चैम्बर तो आगे, चैम्बर तो आगे है, चैम्बर तो नीचे है। चैम्बर आगे है। हाँ चैम्बर में तो कनेक्ट नहीं होगा, पहले यहाँ नीचे उतरेगा, यहाँ से अंडरग्राउंड लेके जाऊंगा ना ये पाइप। हाँ, रुक जाइए दिखाता हूँ। ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, इसके ऊपर आपका सेकंड फ्लोर हो गया, ये आपका पाइप उतारा हमने, यहाँ क्या लगा होगा, वाई कनेक्टर लग जाएगा, लग गया। ठीक, इसके बाद नीचे आपका ग्राउंड फ्लोर आएगा, ठीक, यहाँ पे आपकी टॉयलेट सीट लगी हुई है, ठीक, इसका पाइप जो है यहाँ से नीचे आएगा, एल्बो लगेगा, अंडरग्राउंड गया होगा, यहाँ पे फिर क्या होगा, चैम्बर नहीं होगा, वाई कनेक्टर लगा हुआ है। चैम्बर ये है भाई, ये है चैम्बर। चैम्बर यहाँ दे सकते हैं लेकिन बेंड यहाँ आ रहा है हमारा, है ना, तो चैम्बर कहाँ देना सही रहेगा, यहाँ देना सही रहेगा। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ी होती, जैसे ये डिस्टेंस होती 20 फीट होती, तो एक चैम्बर इधर होता है, एक चैम्बर इधर देते हैं, चैम्बर में सीधे उतारते पाइप उस केस में। लेकिन उतना डिस्टेंस नहीं है, अगर डिस्टेंस नहीं है तो एक ही चैम्बर देंगे हम। अगर डिस्टेंस होता ना, ये 20 फीट का डिस्टेंस होता, तो मैं एक चैम्बर यहाँ देता और एक चैम्बर यहाँ देता उस केस में। ठीक है, तो यहाँ से पाइप जब आगे जाएगा वो फिर चैम्बर में कनेक्ट होगा आपके। सिंगल पाइप जाएगी। हाँ, बताइए तो समझ में आया। अब इसका जो पाइप है वो कहाँ से निकलेगा भाई, या तो आप यहाँ से सीधे कनेक्ट कर सकते हो, ग्राउंड है तो सीधी सीधी अंडरग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा। ग्राउंड है तो नीचे क्या होगा, सॉइल है ना हमारे पास, हम उसको नीचे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कनेक्टर लगेगा, जाहिर सी बात है, वाई कनेक्टर रहेगा, वाई कनेक्टर रहेगा। ठीक है, लेकिन फ्लोर में दिक्कत होगा ऊपर वाले फ्लोर में। वाई कनेक्टर क्या होगा, इस तरीके से आपका बनाना होगा आपको। ये आपका वही पाइप हो जाएगा 100 का, ये पाइप कितना हो जाएगा, 100 mm का हो जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। ठीक है, दोनों तरफ हेडर इसके भी आएंगे, इधर भी हेडर आएगा, इधर भी हेडर आएगा। वाई कनेक्टर एक अपने आप बना के देखिएगा, आप नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा। हाँ, अब इसके पाइप दो तरीके से ले जा सकते हैं, या तो यहाँ से बीच से लेके जाए हम, ठीक, यहाँ पे ऐड करें, या इसके पाइप को मैं सीधे, ये वाली वॉल आ रही है, यहाँ से वॉल से सीधे बाहर निकाल दूं, है ना, यहाँ से इजी पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि पाइप उतरेगा ही उतरेगा हमारा, यहाँ पे पाइप उतरेगा ही उतरेगा, तो यहाँ पे भी हमें एक इंस्पेक्शन चैम्बर देना होगा तो दे सकते हैं हम। ठीक है, अगर नहीं देना है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से पाइप आएंगे, यहाँ से 45 डिग्री का बैंड लगा के 25 पे ले जाएंगे। उससे अच्छा तो ग्राउंड में वही है, ये भी तो ग्राउंड में ही आ रहा है, यहाँ पे भी तो पाइप आपका उतरेगा ही ना यहाँ से, हाँ यहाँ से अच्छा अच्छा ऊपर के लिए इजी हो है जाएगा। ना। तो यहाँ से ये 9 इंची की वॉल भी है, 9 इंची की वॉल के अंदर से पाइप उतार लेंगे हम अपना। ठीक है,
बाहर दिखेगा नहीं वो, अंदर ही अंदर आ जाएगा पाइप आपका। ठीक है जी। तो बट उसके लिए पहले आपको फर्स्ट फ्लोर का पाइप लगाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कहाँ से पाइप उतार रहे हैं हम। ठीक है। तो अभी तक इतना समझ में आया।